गुजरात में 577 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, फसलों को नुकसान पहुंचा, शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। डिस्ट्रिक्ट जेल और अहाता सेशन कोर्ट में बारिश का पानी दाखिल, कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल किया गया। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवा दी गईं। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई, सैलाब से इमारत की बुनियादें कमजोर हो गई थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सेहत की सहूलियात का जायज़ा लिया, हेल्थ कैंप्स में मरीजों की अयादत की, मुतासरीन को आटे और खाने पीने की अशिया की फराहमी की यकीन दहानी कराई। सैलाब से मुतासरा एक गरीब शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों में खाने पीने की चीज़ें तकसीम की, ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया, मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ़्त किया, बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत की। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दामात से आगाह किया। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। काला बाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से 2 सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काला बाग की हिमायत के बयान से PTI का इजहार ला ताल्लुकी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, काला बाग डैम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं, काला बाग डैम पर सिंध और KP में भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सियासी हम आहंगी होने तक कोई मनसूबा नहीं लगना चाहिए। 2 सूबों के दरमियान तनाज़े से वफाक को भी नुकसान होगा। गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमा असद कैसर ने भी कहा था कि काला बाग डैम की ज़रूरत नहीं, छोटे छोटे डैम बनाने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा था, जो भी डैम नहीं बने इत्तफ़ाक़ राय से बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जलसे में धमाका दहशतगर्दों की घिनौनी साजिश का सबूत है। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलविस अफराद की जल्द निशानदही करके उन्हें करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफ़क़ात का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भी सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। सूबे में 22 दहशतगर्दों के दाखिल होने की इत्तला है, इनमें खुदकुश बमबार भी हो सकते हैं। BNP के जलसे में जितनी सिक्योरिटी दी जा सकती थी वो दी गई, वाकई की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा के सरियाब रोड पर BNP के जलसे में हुए धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता, कोयटा धमाके पर अफसोस का इजहार, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रॉमा सेंटर और CMH का दौरा, ज़ख्मियों की अयादत की, ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज मुआवजा और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत, शदीद ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, शाहवानी स्टेडियम धमाके के ज़िम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। करक के इलाके बांडा दाऊद शाह में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, SHO और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सिविल गाड़ी में गश्त पर निकले थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के बारे में जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सबसे पहले उनकी फैमिली खड़ी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान की जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाइल ने दलाइल में कहा, चालान में नामजद और नामालूम मुल्जिमान का जिक्र है, लेकिन शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं। शाहरेज खान को सिर्फ सियासी बुनियादों में मुलविस किया गया। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया निज़ाम सिस्कियाँ ले रहा है, कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। बानी PTI अवाम का दर्द लेकर जेल में बैठे हैं। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मनसूबा साज होश के नाखुन लें, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलें। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खत सामने आने के बाद मुल्क से आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया गया है। कभी मरी तो कभी लंदन प्लान बन रहे हैं। सरदार अख्तर मीगल के जलसे पर हमले का जिक्र करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास ने 5 के मुकाबले में 6 वोट से एस्टैब्लिशमेंट सर्विस रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर बहस किए मंजूर कर लिए। फुल कोर्ट मीटिंग एजेंडे में तरमीम का जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के खत में कहा गया। मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सदारत में होने वाले इजलास सिर्फ 35 मिनट तक जारी रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान साजगार कारोबारी माहौल फराहम करने और सनती शराकतदारी आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। चीनी सरमायाकारी में इजाफा पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार मौक़े पैदा करने में माविन होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग के अस्पताल का भी दौरा। वज़ीर आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीनी अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। दरिया चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान के अकबर फ्लड बंद पर दबाव में इजाफा। फ्लड बंद पर लगी गेज 413 पर पहुंच गई। महकमा अनहार के मुताबिक गेज 417 पर पहुंचने या किसी मकाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला रोड में शगाफ डाला जा सकता है। टीमों की मॉनिटरिंग जारी। दरिया चनाब में हेड कादराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। हेड मराला और खान की पर बहाव में कमी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ गया। हेड तरीमू पर दरमियाने और हेड पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड सदनाई पर पानी के बहाव में कमी, मगर अब भी गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। शादरा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड सलमान की पर इंतहाई ऊंचे दर्जे, जबकि हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू सखर और कोटरे पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। रूस के सदर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बीजिंग में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात आला सतह पर बरकरार रखने का आज़म। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पुतिन का शुमाली कोरिया के फौजियों को कुर्स्क में लड़ाई पर खिराज तहसीन। किम जोंग उन ने रूसी सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, शुमाली कोरिया रूस की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल और गज़ा में इंसानी अलमिया के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में फौरी जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर। नाइजीरिया के शुमाली वस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 60 अफराद हलाक, 10 जख्मी, मुतादिद लापता, तलाश जारी। हादसा दरिया मलाले पर पेश आया। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। और 3 मुल्की सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम आज मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की वजह से टॉप पर है।